जंगल में खूबसूरत परिंदे रहते थे जो बहुत ही मेहनती थे। वहाँ एक आलसी कौवा भी रहता था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। सारे परिंदे अपने लिए लकड़ी के पक्के घर बना लेते हैं और मजे से ठंड के मौसम का आनंद लेते हैं। कालू, तुमने मेरे लिए अभी तक पक्का घर नहीं बनाया। वहाँ जंगल में सबने अपने पक्के घर बनाए हैं और मजे मजे से खाना खाते हैं। बर्फ बढ़ रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरे लिए कुछ लाओ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतने ठंड में कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए भोजन लाने? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ ला कर दो और आग भी जलाओ। आलसी कौवा बाकी परिंदों के पास जाता है। पहले वो मीनू के पास जाता है। मीनू, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कालू, जाओ यहाँ से। इतने मुश्किल से हमने अपने लिए भोजन जमा किया है। अभी तो पूरी सर्दी बाकी है। अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो मैं क्या खाऊंगी? कालू वहाँ से फिर तोते के पास चले जाता है। तोते भाई, कुछ दे दो। अरे कालू, तुम्हारा तो हर सर्दी में यही हाल है। जब हम खाने की तलाश में निकलते थे तब तुम सोए पड़े रहते थे। अब तुम्हें खाना चाहिए। आखिर में कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू, इस बार फिर तुम यही हरकत कर रहे हो। अब मैं थोड़ा भोजन दे रही हूँ, पर अब ये दफा मुझसे मत मांगना। इतनी सर्दी में हम दोबारा भोजन की तलाश में नहीं जा सकते। चिड़िया कौवे को खाना दे देती है। कौवा खाना लेकर कौवी के पास आ जाता है और दोनों खाना खा लेते हैं और आग जलाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कौवी कहती है, कालू, जाओ आज जल्दी जल्दी से जाकर भोजन की तलाश करो, वरना फिर कल की तरह मांगना पड़ेगा। आलसी कौवा किसी न किसी तरह तो चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। अरे, इतनी सर्दी है, कौन कब्बा खाना तलाश करेगा? हर जगह सफेदी है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। किसी से मांग लेता हूँ। इतने में तोता अपने घर से बाहर जाता है। मौके का फायदा उठाकर कौवा तोते का खाना चोरी कर लेता है और कौवी के पास चले जाता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना खाना लेकर आया हूँ। कौवा और कौवी मजे से बेचारे तोते का खाना खा जाते हैं। वहाँ जब तोता अपने घर आता है तब खाना ना पाकर वो चीखता है, अरे मेरा खाना कहाँ गया? चिड़िया और मीनू भी बाहर आ जाती है। अरे तोते भाई, परेशान ना हो, हम दोनों ने जो जमा किया है उसमें से आपको भी दे दिया करेंगे। कुछ दिनों बाद जब कौवे का घर का खाना खत्म हो जाता है तो वो मौके की तलाश में रहता है और जैसे ही मीनू अपने घर से बाहर जाती है तो कौवा मीनू का खाना चोरी कर लेता है। वहाँ मीनू चीखती है, मेरा खाना चोरी हो गया। चिड़िया कहती है, अरे ये तो रोज का माहौल बन गया है। पहले तोते भाई का चोरी हुआ और अब तुम्हारा। ये जरूर उस आलसी कौवे ने किया होगा। अब उसकी नजर मेरे भोजन पर होगी। तुम दोनों चुपके से देखना, मैं जैसे जाऊंगी वो जरूर आएगा। चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है तो कौवा चिड़िया के घर से खाना चोरी कर लेता है और जैसे ही जाने लगता है तो मीनू और तोता आ जाते हैं। पकड़ लिया तुम्हें, तो तुम हो चोर जो हमारा खाना चोरी करते हो। चिड़िया कौवे को भी बुला लेती है। कालू, तो तुम मुझे चोरी करके खाना खिलाते थे। आज तक मैं तुम्हारे आलसीपन की वजह से खामोश थी। अब मैं चोर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इतना कहकर कौवी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया कौवा को दोस्ती के खातिर माफ कर देती है।